हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर अर्चना जैन, साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर। आज बेस्ट पेरेंटिंग स्किल की श्रृंखला में हम बात करेंगे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की, कि किस तरह से पेरेंट्स और बच्चों में एक अच्छी बॉन्डिंग बन सके, उनके रिलेशनशिप हेल्दी हो। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स की कंप्लेन रहती है कि हमारे बच्चे बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं या बैक आंसर करते हैं, वो हमारी बात नहीं मानते हैं। या बहुत से पेरेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि जो हम कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं। तो ये क्यों है? ऐसा हम अपने आपस में क्या करें जिससे हमारी एक हेल्दी रिलेशनशिप हो और हमारी बॉन्डिंग अच्छी बन सके। इसके लिए हमें बच्चों के लेवल पर आकर सोचना होगा। हम सोचते हैं कि बच्चे अभी छोटे हैं, वो कुछ नहीं समझते। ऐसा नहीं है। आज के बच्चों में समझ बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो यदि हम बच्चों को समझेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम उनके तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे, तो हमें चीज़ों को समझ में आएगा कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके लिए हमें अपने बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है, यानी अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, कि क्या उसको पसंद है और क्या उसको पसंद नहीं है, कौन सी एक्टिविटी में उसको इंटरेस्ट है और कौन सी एक्टिविटी में उसको इंटरेस्ट नहीं है। ये हमें अब हमारे बच्चे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है लिसनिंग पावर। पेरेंट्स में लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे कुछ बोलते हैं तो पेरेंट्स उस पर इंटरप्ट करते हैं या बीच में ही रिएक्ट कर देते हैं। दैट इज़ नॉट गुड। आप बच्चे को ध्यान से सुनिए, पेशेंटली सुनिए कि बच्चा क्या कहना चाहता है, क्या उसकी प्रॉब्लम है। उसको पूरा अपना बात बोलने का मौका दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे में और आपस में आप में एक अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। क्योंकि बच्चा ये समझ रहा है कि मेरे को मेरे पेरेंट्स सुनते हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये उसमें पॉजिटिव एनर्जी ला रहा है, पॉजिटिविटी ला रहा है। अपने पेरेंट्स के प्रति उसके अंदर एक बॉन्डिंग डेवलप हो रही है। फिर आप बच्चे को जब हम सिखाना चाहते हैं, हम बच्चे को बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं कि बच्चे को ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, और हम इसके लिए उसको बार बार टोकते रहते हैं, आप ये करो, अब ऐसे करो, यहाँ जाओ, यहाँ नहीं जाओ। तो बच्चों को क्या है, जितना हम उनके अनुभव से उनको सीखने देंगे उतना उनको ज़्यादा समझ में आती है चीज़ें। यानी उनके एक्सपीरियंस से आप उनको सीखने दीजिए, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, काम को करने दीजिए, उनको अपने एक्सपीरियंस से सीखने दीजिए। वो अगर कुछ गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप उनको बताइए, ऑप्शंस दीजिए, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, बट उनको करने दीजिए। और जब वो करते हैं तो अप्रिशिएट ज़रूर करिए। अप्रिशिएशन बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव वर्क करता है। जब बच्चों में ये आता है कि हाँ, हमने ये अच्छा किया और हमको अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वो उसको बहुत अच्छे और एफर्ट्स डाल के उन चीज़ों को करते हैं। और नेक्स्ट है कि आपका जो परिवार का वातावरण है, यानी फैमिली एनवायरनमेंट है, वो आप अच्छा रखें, हेल्दी रखें। उसमें झगड़े नहीं होने चाहिए। आप सोचते हैं कि बच्चे छोटे हैं, वो कुछ नहीं समझ रहे हैं, आप पर्सनल इश्यूज़ भी बच्चों के सामने डिस्कस करते हैं, या घर में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है, तो वो सब चीज़ों का बच्चों के माइंड पर बहुत असर पड़ता है। तो वो सब चीज़ें आपको अपने परिवार का वातावरण बहुत अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, फ्रेंडली रखना है। नेक्स्ट है, जब बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमें उनको टोकना नहीं चाहिए।
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम उनको कहते हैं कि ये जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं है, जो भी कुछ क्वेश्चंस उनके रहते हैं आप उनके एज के अप्रोप्रिएट उनको आंसर दीजिए, जिससे कि वो उन चीज़ों को समझें, इधर उधर से वो सर्च नहीं करें। जब उनको कहीं गलत तरीके से वो चीज़ें पता चलती हैं तो वो उनके लिए हार्मफुल होता है। आप बच्चे की जो भी क्यूरियोसिटी है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करिए। तो इससे आप देखेंगे कि जो भी उनके प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सबसे पहले आपके पास आएंगे। वो इधर उधर अपने फ्रेंड्स को सर्च नहीं करेंगे कि हम किसके पास अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने जाएं, वो आपके पास आएंगे, क्योंकि एक विश्वास उनके अंदर आ जाता है कि हमारे पेरेंट्स हमको निगलेक्ट नहीं करेंगे, हमको सही राह दिखाएंगे, हमको अच्छी बात बताएंगे, सही बात बताएंगे, हमको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो सीधा आपके पास आके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी है। आप बच्चों के साथ में डिस्कस करिए, हर एक टॉपिक पर जो लेटेस्ट टॉपिक है वो आप उस पर डिस्कस करिए बच्चों के साथ में, चाहे वो सेक्स के पर ही क्यों ना है, आप उनको बताइए, सही उनको जानकारी दीजिए जो भी आप उनको दे सकते हैं, उनके एज के अप्रोप्रिएट उनके साथ में बात करिए। नेक्स्ट है, आप बच्चों के साथ में हेल्दी टाइम भी स्पेंड करिए। हेल्दी टाइम मीन्स आप उनके साथ में कुछ स्पोर्ट्स खेलिए, कुछ गेम खेलिए, तो जिससे जब हम कुछ गेम खेलते हैं तो एक हैप्पी एनवायरनमेंट रहता है और बहुत चीज़ें बच्चे उसमें सीखते हैं। तो अपना क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करिए बच्चों के साथ में। नेक्स्ट, आप बेड टाइम होता है बच्चों का, सोने का टाइम होता है, उस समय आप बच्चों को कुछ स्टोरी सुना सकते हैं, कुछ उनको अच्छी बातें बता सकते हैं जो कि उनके माइंड में ज़्यादा देर तक रहती हैं। नाइट के समय सबकॉन्शियस माइंड में उनके जब रहती हैं तो वो अच्छा वर्क करती हैं, उनको चीज़ें समझ में आती हैं। नेक्स्ट, यदि आप उनको कुछ मॉरल्स वैल्यू देना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप चाहते हैं कि बच्चे बड़ों का रेस्पेक्ट करें, तो लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करिए कि आपका बिहेवियर कैसा है। यदि आप बड़ों की रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो बच्चों में ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाती है, या बच्चे बहुत जल्दी उन चीज़ों को सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे इमिटेट करते हैं। आप रोल मॉडल हैं बच्चों के, तो उन चीज़ों को आप देखिए कि जो चीज़ आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं आप उसके लिए खुद कैसे हैं या किस तरह से बिहेव करते हैं। यदि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप में और आपके बच्चों में एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होगी, एक अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, और वो बड़े होने तक उसको वो और ज़्यादा डेवलप होगी। यानी जब बच्चे टीनेजर में आते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि हम बच्चों का स्टार्टिंग से ही ध्यान रखते हैं और एक अच्छा रिलेशनशिप बना करके चलते हैं तो बड़े होने तक आपस में एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप भी रहती है, और कोई प्रॉब्लम भी अगर बच्चों को आती है तो वो आपके पास सीधे आते हैं, क्योंकि वो आप में विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं। वो बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होंगी, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।